इस बात का भी ध्यान रहे। हाँ, इस बात का भी ध्यान रहे। कई मंदिरों में हम जाते हैं, कई मंदिरों में जैसे पंढरपुर, आलंदी, कई तीर्थ स्थानों पर जहाँ जहाँ मंदिरों की जहाँ जहाँ दीवार पर पत्थरों की बनाई हुई मंदिर की मूर्ति रहती है, ये पेढ़ा लिया कि ठोक दिया उनके मुंह में, ये पेढ़ा लिया कि ठोक दिया उनके मुंह में। हाँ, बल्कि दीवार पर लिखा रहता है कि देवाच्या भिंतीला देवाच्या मूर्तीला हळदी कुंकू कुणी वाहू नये। हा, आम्ही काय केलं, नयेतला न काढला महाराज आणि वाहू जवळ न नेऊन ठेवला, वाहून ये। हा, असं आहे ना, आमचा हिशोबच उलटा आहे। ज्या भिंतीवर लिहिला इथं थुंकू नये, आम्ही तो नयेतला न काढला, थुंकू जवळ नेऊन ठेवला, इथं थुंकूनच ये। हा, असं आहे। जब भी आप भक्ति करोगे, हाँ, भक्ति की परिभाषा ये है कि हमारे उपास्य, हमारे इष्ट के प्रति आत्यंतिक प्रेम। अब गहन प्रेम किसे कहोगे? जितना एक जीव स्वयं के ऊपर, जितना एक जीव अपने आप पर प्रेम करता है। हाँ, हमें कल से मौसम बदल लिया तो बदल गया, तो हमारा भी सब कुछ बदल गया ना। हाँ, हमने स्वेटर पहन लिए। हाँ, हम एक चादर ओढ़कर सोते थे तो हमने ब्लैंकेट ओढ़कर सो लिए कल से हम। हाँ, तो शॉल वो भी हमने ओढ़ ली। हाँ, तो ये भी हमारा बर्ताव होना चाहिए कि मुझे ठंड लग रही है, हाँ, तो मेरे ठाकुर जी को भी ठंड लगती होगी। ये भाव, इसे भक्ति कहते हैं। इसे भक्ति, एक बार पानी में से निकाल कर पटक देते हो, हाँ, तो दूसरे दिन तक उसके ऊपर देखते भी नहीं हो, इसे भक्ति कहते हैं। हाँ, इसे भक्ति नहीं कहते। हर रोज अगर नहाना नहलाना नहीं होता तो हफ्ते भर में एक दिन फिक्स कर लो कि भाई आज सोमवार है, आज सोमवार के दिन ही मैं नहलाऊंगी। हाँ, ये भी सही है। हाँ, लेकिन प्यार से, श्रद्धा भाव से, हाँ, आत्यंतिक गहन प्रेम से। संतों के पास क्या था? संतों के पास कुछ भी नहीं था, खाली प्रेम भाव था। हाँ, हमारे पास सब कुछ है लेकिन प्रेम भाव ही नहीं है। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति कही गई है शास्त्र में। 9 प्रकार की भक्ति कहता है शास्त्र। यहाँ पर हमारे लिए इतना आसान करके बताया है शास्त्र ने, इतना आसान करके बताया है। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति यहाँ पर कही है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। हाँ, ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, हाँ, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्मा निवेदनम। हाँ, ये 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण, श्रवण अर्थात पहले दिन से यहाँ पर आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, इसे कहते हैं श्रवण। अब ये भी बात समझ लो, श्रवण करना और सुनना दोनों में फर्क है, ये भी बात समझ लो। हम, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कई बार आपको कथा का श्रवण पान, कथा का श्रवण, इसी शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, क्योंकि सुनना और श्रवण करना, इस बात में, इस शब्द में भी फर्क है, इस क्रिया में भी फर्क है। सुनना यानी जो सुनने के पश्चात निकल जाता है, रहता नहीं है, उसे सुनना कहते हैं। और श्रवण किसे कहोगे? श्रवण इसे कहते हैं कि जो भी श्रवण करते हैं वो चित्र सामने तैयार हो जाता है। हाँ, जो भी कल हमने गोवर्धन का प्रसंग यहाँ पर सुना, तो साक्ष्य समाज के अंदर,
ये अज्ञान कैसे भरा पड़ा है आपके पास? हाँ, अरे कोई भी व्यक्ति अगर हमारे परिवार में भी ऐसा रहे ना, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे परिवार में भी थोड़ा सा इधर उधर करने वाला रहे ना, हाँ, तो परिवार वाले तो सहज कह देते, हाँ तर बाई आमच्या कुटुंबातला नारदच आहे. हाँ हाँ, मुझे मुझे समझ नहीं आती बात. हाँ, आप मतलब आपका शास्त्र कौन सा है? हाँ, ऐसा मत करो. नारद जी का सम्मान करो, नारद जी का आदर करो. सबसे पहले हाथ में उन्होंने तंबोरा उठाया. सबसे पहले बिना अगर किसी ने हाथ में उठाई तो देवर्षि नारद जी ने उठाई. हाँ, और सबका भार जहाँ जहाँ भी बिगड़ी, जहाँ जहाँ भी काम बिगड़ता है, वहाँ वहाँ नारद जी ने आकर वो कार्य को सुधारा. हाँ, उन्होंने भगवान के संपूर्ण अवतारों में भगवान का मतलब भगवान का ही कार्य किया उन्होंने. हाँ, भगवान का ही कार्य किया. और इसीलिए सबसे पहले कीर्तन परंपरा में नाम आता है, कीर्तन भक्ति में नाम आता है देवर्षि नारद जी का. उसके पश्चात अगर कलयुग की बात करते हो तो फिर मीरा जी का भी नाम हम कीर्तन भक्ति के लिए बड़े सम्मान से लेते हैं. महाराष्ट्र में हुए बहुत बड़े संत जिनका नाम है संत श्री नामदेव महाराज. हाँ, उनका भी नाम बड़े ही सम्मान से कीर्तन के लिए लिया जाता है, कीर्तन भक्ति के लिए लिया जाता है. एक बार कीर्तन कर रहे थे, वो औंड्या नागनाथ की कथा है, प्रसंग है. हाँ, एक बार वो कीर्तन कर रहे थे तो आ गए पंडे पुजारी और उन्होंने कहा कि भगवान का अभिषेक करने का समय हो गया, तुमचं करा ते विठ्ठल विठ्ठल बंद आणि ते टाळ बिळ चला न्या तिकडे, उचला तो मृदुंग इच्छा. हाँ, तो सब लोग उठ गए. अब नामदेव जी कहते हैं कि चलो भाई अब कीर्तन तो बंद करना पड़ेगा. तो जो समाज था कीर्तन सुनने के लिए आया था वो कहता था कि नहीं महाराज कीर्तन तुम्ही कराच. हाँ, नाही महाराज कीर्तन तुम्ही कराच, तुमचं कीर्तन ऐकल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही. तो संत श्री नामदेव महाराज जी ने अपना तंबोरा उठाया और मंदिर के पीछे आ गए कीर्तन करने के लिए. चलो भाई इनका काम है अभिषेक करना, ये कर लेंगे भगवान का अभिषेक पूजा वगैरह. तो मंदिर के पीछे आ गए. हाँ, और लोग कहने लगे हाँ महाराज इथंच बसा, इथंच बसा, आम्ही तुमचं कीर्तन इथंच बसून ऐकू. तर साक्षात्कार झाला माय बाप हो, मंदिराचा गाभारा फिरला. हाँ, संत श्री नामदेव महाराज. हाँ, कीर्तन भक्ति के लिए उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है. उसके पश्चात आता है पाद सेवन. पाद सेवन यानी चरणों की सेवा. तो उसके लिए माता लक्ष्मी जी का नाम आता है. और उसके पश्चात भरत जी, त्रेता युग में रामायण के अगर कोई है तो वो भरत जी है. उसके पश्चात अर्चन. अर्चन यानी मंत्रों के साथ पूजा पाठ करना, मंत्रों के साथ बड़े ही सही ढंग से, मतलब पंचामृत होना ही है. सबसे पहले माधवाय नमः, केशवाय नमः, जो भी है महाराज श्री यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है. तो सबसे पहले जो भी महाराज श्री कहते हैं, जो भी पंडित जी कहते हैं, उनके अनुसार पूरा वैसा का वैसा ही करना, तो उसे कहते हैं अर्चन. हाँ, फिर आपको फूल भी अगर चढ़ाना हो तो महाराज जी तुरंत मंत्र बोल देंगे, उसके पश्चात ही आपको फूल चढ़ाना है. हाँ, तो इसे कहते हैं अर्चन. अर्चन में नाम आता है पृथु राजा का और माता शबरी का. हाँ, पृथु राजा उनका नाम आता है, माता शबरी का नाम आता है. बाद में आती है बंदन. बंदन नाम के भक्ति के लिए नाम आता है अक्रूर जी, और जिनका संदर्भ आज आएगा कथा में. और इसके बाद नाम आता है विभीषण. अब है दास्य, और दास्य भक्ति के लिए तो सबसे प्रसिद्ध है हमारे बजरंग बली. हाँ, दास्य भक्ति, बजरंग बली के जैसी दास्य भक्ति आज किसी ने भी नहीं की. हाँ, किसी ने भी नहीं. माता सीता जी ने बहुत बड़े रत्नों की माला उनको दे दी, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे मणि, पूरे के पूरे रत्न दांत में लेकर फोड़ दिए. हाँ,
माता सिया कहती है कि ये हनुमान तू क्या खोज रहा है? तो माता सीता को हनुमान जी कहते हैं कि मैं ये देख रहा था कि आपने जो रत्नों की माला मुझे दी है, उस माला में जो रत्न है उसमें मेरे राम है या नहीं? तो माता सिया कहती है कि रत्न में, उस माला में मणि है, उसमें राम खोज रहे हो, तेरे अंदर है क्या राम? हाँ, तो चीर के छाती अपनी बोले पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। बोलो पवन पुत्र श्री हनुमान जी की। हाँ, दास्य भक्ति के लिए नाम आता है। और उसके पश्चात सख्य भक्ति के लिए नाम आता है अर्जुन। हाँ, सख्य भक्ति यानी जैसे मित्र का संबंध हो, फ्रेंडशिप जिसे आप कहते हो, ये रिलेशन हो कि फ्रेंडशिप। तो सख्य भक्ति में अर्जुन का भी नाम आता है, श्रीदामा जी का भी नाम आता है, सुदामा जी का भी नाम आता है। उसके बाद भक्ति आती है आत्मनिवेदन। ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात है, आत्मनिवेदन। आत्मा से जुड़ जाओ। हाँ, आत्मनिवेदन, आत्मा से जुड़ जाओ। और इसके लिए नाम आता है गोकुल की सभी गोपिकाएं। हाँ, गोकुल की सभी गोपिकाएं। और जितने भी संत हमारे समाज में हुए हैं, हमारा उत्थान करने हेतु, हमारा उद्धार करने हेतु, उन सारे संतों का नाम इस आत्मनिवेदन भक्ति में आता है। हाँ, जितने भी संत हुए हैं, संत श्री तुकाराम जी महाराज, हाँ, उनका भी नाम आत्मनिवेदन भक्ति में आता है। हाँ, संत श्री तुकाराम जी महाराज, आप सब कहते हो कि तुकाराम जी महाराज की अवस्था बहुत, मतलब उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। हाँ, ऐसा नहीं था। उनके पिताजी के पास बहुत बड़ी जहागीरदारी थी। उनके पिताजी बहुत बड़े शाहूकार थे। हाँ, बहुत बड़े शाहूकार थे उनके पिताजी। लेकिन जैसे ही पिताजी शांत हो गए, जैसे ही पिताजी स्वर्गलोक पधारे, तो वो सोचते हैं अपने भाइयों को लेकर, छोटे भाई थे, उनका नाम था कान्होबा जी। वो सोचते हैं कि भाइयों को लेकर कि भाई ये जहागीरदारी पसंद नहीं है, अब ये इसको संभालने वाले तो हमारे पिताजी नहीं रहे, तो चलो अब क्या ये गिरवी रखना, गांव वाले आते हैं और हमें फिर हिसाब करना पड़ता है, ब्याज लेना पड़ता है, भाई ये तो हमसे नहीं होगा। तो क्या करते हैं, वो जितना भी पिताजी के हाथ का बही खाता था, बही खाता समझते हो ना? हाँ, जितना भी बही खाता था पिताजी के हाथ का, वहाँ देहू गांव में इंद्रायणी नाम की नदी बहती थी। तो वो कहते हैं कि चलो इंद्रायणी में इतना सारा बही खाता हम डुबो दे, ताकि वो बही खाता घर पर अगर रहेगा तो उसके तरफ हमारा ध्यान जाएगा बार बार, और वो जहागीरदारी हमारे दिमाग में घूमती रहेगी। तो इसलिए चलो इस बही खाते को लेकर चलो। तो जब उस पूरे बही खातों का हिसाब हुआ ना, तो उस हिसाब की टोटल थी 65 लाख रुपए। हाँ, बताओ आज के कितने हो गए? हाँ, ये तो 700 बरस पहले का प्रसंग है। हाँ, और जो बैलगाड़ियां होती है ना, देखी होगी बैलगाड़ियां, देखी ना? हाँ, तो पिताजी के हाथों में, जो पिताजी के हाथ का जो बही खाता था, वो इंद्रायणी में डुबोने के लिए जब लेकर गए थे, तो खाली एक झोरे में नहीं, बैलगाड़ी में भरना पड़ा। और कितनी बैलगाड़ियां भरी? 7। हाँ, सोचो कितनी बड़ी जागीरदारी होगी उनके यहाँ। संत श्री तुकाराम जी के बारे में हम बोल रहे हैं अभी। हाँ, सोचो कितनी बड़ी जागीरदारी। लेकिन सब कुछ इंद्रायणी नदी के पात्र में डुबो दिया और खुद को विठ्ठल भक्ति में समर्पित कर दिया। और विठ्ठल भक्ति भी कितनी, हाँ, विठ्ठल भक्ति भी कितनी। अहो, ज्या रस्त्यानं विश्व वंदनीय जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज चालायचे ना,
त्या रस्त्यातली माती सुद्धा विठ्ठल विठ्ठल म्हणायची। हाँ, ये थी उनकी भक्ति। और इसीलिए आत्मनिवेदन, इस भक्ति में आता है संतों का नाम और गोकुल की जितनी गोपिकाएं हैं। हाँ, अब गोपिकाओं के चरित्र के बिना भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कभी भी पूरा नहीं होता। हाँ, ये तो है ही। भगवान की गरिमा अगर बताते हैं तो भगवान के पहले उनके भक्तों की गरिमा कहनी पड़ती है, तभी तो जाकर भगवान की गरिमा समझ आएगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अगर सुनते हो तो उसमें गोकुल की गोपिकाओं का चरित्र जब तक सम्मिलित नहीं होता तब तक तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पूर्ण होता ही नहीं। हाँ, क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। हाँ, जब माखन बेचने के लिए जाती थी बाजार मथुरा के, तभी 2 वक्त की रोटी का बना सके इतना राशन खरीद कर लेकर आती थी आते समय बाजार से। ये अवस्था थी, 2 वक्त की भी रोटी उनको नहीं मिलती थी जब वो बाजार नहीं जाती माखन बेचने के लिए, तब तक इतनी अवस्था थी। मतलब जीवन जीने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रबंध नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी उनके पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव था। प्यारी आत्माओं, गहन प्रेम था। उनके जीवन का विषय भगवान श्री कृष्ण थे। हाँ, उनके जीवन का विषय थे भगवान श्री कृष्ण। सांसारिक तो वो भी थे, प्रापंचिक तो वो भी थे। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि आपका संसार छोड़ दो और आप मेरे घर आओ, मेरी सेवा करो, ये कभी नहीं कहा। बल्कि उनको समझाया कि संसार कैसे करते हैं, गृहस्थी कैसे संभाली जाती है और गृहस्थी में भगवान के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, उनको ये सीख दी। और इसीलिए तो गोपिकाएं अक्सर कहती रही, गोकुल में वृंदावन में अक्सर कहती रही कि उस लाल की लाली क्या देखूं। हाँ, मैं खुद हो गई लाल। हाँ, देव पहाया गेलो अन देव होऊनी ठेलो। हाँ, संत श्री तुकाराम महाराज म्हणतात, देव पहाया गेलो अन देव होऊनी ठेलो। हाँ, भगवान की भक्ति का यही तो एकमात्र लाभ है। आपको भगवान दिखता है या नहीं दिखता, इस बात की तो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद भगवान हो जाओगे, इस बात की मात्र गारंटी है। हाँ, यही तो है भगवान के भक्ति की गरिमा। 9 प्रकार की भक्ति, वंदन, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, कीर्तन, श्रवण, ये 9 प्रकार की भक्ति शास्त्र में कही गई है। अब 9 प्रकार की भक्ति तो हर किसी को नहीं होगी, हर किसी के लिए तो नहीं होगी। तो 9 प्रकार में से एक कोई भी, स्मरण हो, श्रवण हो, अर्चन हो, वंदन हो, ये कोई भी, हाँ, अगर मन में ठानते हो श्रवण तो श्रवण ही करो। हाँ, भक्ति के विषय में हम बोल रहे हैं। हाँ, भक्ति के विषय में। और एक सबसे महत्वपूर्ण वाली बात भक्ति के विषय में ऐसी है कि भक्ति कते ही, जो भी आप भक्ति करते हो वो भक्ति कते ही व्यभिचारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो भक्ति कभी भी व्यभिचारी नहीं। ये कृष्ण माने बस मेरे एक ही कृष्ण, शंभुनाथ है ना, महादेव जी है ना मेरे इष्ट, तो महादेव जी ही मेरे इष्ट रहेंगे बस। हाँ, शक्ति की महारानी राधा जी है मेरी परम आराध्या, तो राधा जी ही रहेंगी बस। राम है ना, तो राम ही रहेंगे बस। एक यानी एक, उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि आप राम को पूजते हो तो कृष्ण का अपमान करो। हाँ, ये भी समझ लो। हाँ, ऐसा भी नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जिस राम की पूजा मैं करता हूं, बस उसी राम के सब अलग अलग रूप है। आपको ये भाव समझना चाहिए। हाँ, अक्सर हमारे इधर यही हो रहा आज। हाँ, यही हो रहा। कितने पंथ तैयार हो गए। हाँ,
कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के सांप्रदाय तैयार हो गए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि आपका कृष्ण ही नहीं है। फिर वो सनातन वाले आते हैं, वो कहते कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ, आज तो यही हो रहा है। कितने भी पंथ बने यहाँ पर, कितने भी सांप्रदाय बने यहाँ पर, कितने पंथ बने, कितने सांप्रदाय बने, लेकिन सबका तत्व ज्ञान तो यही है। सबके लिए फुल स्टॉप तो यही है। डेपो तो एक ही है महाराज। कौन से भी सांप्रदाय में रहो आप, कौन से भी पंथ में रहो, खाली सबको तो एक ही डेपो में जाकर जमा होना है। हाँ, सबका डेपो तो एक ही है, एक ही डिपो में जाओगे सब। हाँ, इसीलिए हम अगर राम को पूजते हैं, हम अगर कृष्ण को पूजते हैं, तो किसी के भोलेनाथ के पूजने के ऊपर हमें कोई अधिकार नहीं कि उसका हम अपमान करें। ये भी भक्ति का एक प्रमुख अंग है। जिस प्रकार आपके मन में राम के प्रति श्रद्धा है, उस प्रकार किसी के मन में भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा है। आपको कोई अधिकार नहीं उसका आप अपमान करो। हाँ, ये महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, ये है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। हाँ, समझ लो, भक्ति को समझ लो, और भक्ति का प्रभाव कितना है। हाँ, हमारे जीवन में भक्ति का प्रभाव इतना होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हम भक्त हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति का प्रभाव इतना होना चाहिए कि हम अगर कार्य कौन सा भी करें, हमारे मन में उस कार्य को पूरा करते वक्त मन में भक्ति ही होनी चाहिए। हाँ, उस कार्य को करते वक्त हमारे मन में भक्ति ही होनी चाहिए। भले ही आप गाड़ी क्यों न चलाते हो, बात को समझिएगा। भले ही आप गाड़ी क्यों न चलाते हो, भले ही आप गाड़ी लेकर ड्राइविंग करते करते रास्ते पर से क्यों न जाते हो, लेकिन ड्राइविंग करते समय भी आपके मन में भक्ति ही होनी चाहिए। हाँ, आपके मन में भक्ति ही होनी चाहिए। दो छात्र आपको दिखते हैं रास्ते में, ऊपर से पानी बरस रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। दो छात्र हाथ में दफ्तर लेकर, बोतल लेकर, टिफिन लेकर खड़े हैं, बस की राह देख रहे हैं, भीग रहे हैं दोनों बच्चे। आपके पास आपकी पूरी गाड़ी खाली है, तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको अगर उस रास्ते से जाना है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको स्कूल तक छोड़ देता हूँ। हाँ, आप कौन सा भी कार्य करो, आप रसोई क्यों ना बनाते हो घर पे, लेकिन रसोई बनाते समय भी वो कार्य भी भक्ति के प्रभाव से ही करो। हाँ, जब आप हर रोज की रसोई भक्ति के प्रभाव से अगर करती हो, तो आपके घर में आया हुआ मेहमान कभी भी भूखा नहीं लौटेगा। दो जनों का आप खाना बनाओ, 3 जनों का आप खाना बनाओ, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है, अगर 2 भी लोग आते हैं, तो वो भी जिम कर जाएंगे। हाँ, वो भी खाना खाकर बड़ी तृप्त होकर जाएंगे। हाँ, हर कार्य, जो भी कार्य करना है, आपके घर पर आती है बर्तन मांजने वाली, उसके साथ भी अगर आप बोलते हो तो भक्ति के प्रभाव से बोलो। ये मत भूलो कि उसको वक्त है, उसके मतलब उसका समय खराब चल रहा है, इसीलिए वो मेरे घर पर आ रही है बर्तन मांजने के लिए, लेकिन उसका बेटा है, उसकी बेटी है, अगर उसके नसीब में होगा तो उसका बेटा भी 10-15 साल में क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है। हाँ, ये मत भूलो। किसी के साथ भी बर्ताव करते हो तो भक्ति के प्रभाव से आपका वर्तन, आपकी वाणी, आपका व्यवहार भक्ति के प्रभाव से होना चाहिए। और जब जब आपके व्यवहार में भक्ति आती है, जब जब आपके वर्तन में भक्ति आती है, तो भक्ति के प्रभाव से क्या क्या होता है सुनना जरा। हाँ, जब भोजन में भक्ति प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है।
भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो सफर यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। अब आगे का पॉइंट नोटेड ध्यान से सुनिएगा। भक्ति जब किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है, और भक्ति जब किसी मानव में प्रवेश करती है तो मानव भगवान बन जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। हेलो ये कृष्ण मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, नाथ मुझे दे दो, चरणन की भक्ति। जय हो कुंज बिहारी लाल की जय हो। ताली की सेवा करते हरि बोल। इस जग से क्या लेना, मैं जग का हारा हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरा ही भजन करूं, वह ज्ञान मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, नाथ मुझे दे दो। जय हो ताली की सेवा हरि बोल। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मझधार में है नैया और दूर किनारा है, और दूर किनारा। मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति,
चरणन की भक्ति हे कृष्ण मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति है, नाथ मुझे दे दो। तेरे नाम की यह मस्ती मुझे ऐसी चढ़ी जाए, पल पल तेरा नाम जपूं, जो उल्फत बन जाए, जो उल्फत बन जाए। खामोश रहूं पीकर यह जाम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति है, नाथ मुझे दे। निज चरणन की भक्ति हे कृष्ण मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति है, नाथ मुझे दे।